हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। तो ये मैंने जन्माष्टमी का मेरा ब्लॉग है, तो ये मैंने जन्माष्टमी का डेकोरेशन किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा जन्माष्टमी का डेकोरेशन करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में प्रसाद बनाने के लिए। मेरा रात का व्लॉग शूट किया हुआ है। यहाँ मैं रात में फिर सारा कमरे में डेकोरेशन कर लिया था सजावट का। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में प्रसाद बनाने के लिए धनिया का प्रसाद बनाने के लिए पहले धनिया को हल्का सा रोस्ट कर लो। करने के बाद फिर उसको मिक्सी में पीस के और फिर उसे घी में भूंजा जाता है। इसी घी में आप भून लो। भून के फिर उसमें बूरा वगैरह मिला के प्रसाद रेडी किया मैंने। प्रसाद रेडी करने के बाद यहाँ हो गई है रात में सारी पूजा की तैयारी। मैंने सारा सामान सजा लिया है। कान्हा जी के जो भी भोग मैंने तैयार किए थे वो सब लगा दिया। बाकी हस्बैंड रेडीमेड मिठाई वगैरह ख़रीद के ले आए थे। मिठाई, फल और बाबू के लिए चॉकलेट वगैरह लेके आ गए थे। और कुछ मैंने घर पे तैयार किया था, जो भी प्रसाद भगवान जी के लिए, वो मैंने रेडी कर लिया था यहाँ पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ। रात के बज गए थे 12 बजने के बाद कान्हा जी का हुआ पूजन में मैं यहाँ पे कान्हा जी को नहला रही हूँ। कान्हा जी को नहलाने के लिए 5 चीज़ों से नहलाया था। आप लोग किससे नहलाते हैं ज़रूर बताना। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है सब लोग ऐसे ही नहलाते होंगे कान्हा जी को। पहले मैंने दही डाला, मक्खन डाला, शहद डाला, पानी, जल, दूध, ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं नहला रही थी कान्हा जी को। और किस किस ने व्रत रखा था? कहते हैं कि मैंने सुना है जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही अच्छा होता है, रखना चाहिए। और ये व्रत मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आराम से 12 बजे पूजा होती है, 12 बजे के बाद होती है। मतलब हम सारे काम जो भी होते हैं हम अपने आराम से निपटा कर शांति से पूजा कर सकते हैं। बस कान्हा जी मेरे नहा लिए हैं। नहा के मैं उन्हें तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बाबू नहा लिए हैं। नहाने के बाद मैं अब उनकी जो ड्रेस लेके आई थी वो ड्रेस उन्हें पहना रही थी। पहना के आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग बताना मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने काला टीका भी लगाया। मैंने सुना है ना, कहते हैं माँ की नज़र पहले लगती है, तो मुझे लगा कि मेरे बाबू को मेरी नज़र ना लग जाए, इसलिए मैंने अपने बाबू को टीका भी लगा दिया था। अब मैं उनको रेडी कर रही हूँ। बाबू का जो भी श्रृंगार होता है, माला वगैरह, चूड़ी, वो सब मैं पहना रही थी। पहना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं। ठीक है। रेडी करने के बाद सारी चीज़ तो इन्होंने अच्छे से पहन ली थी। मुकुट में क्या हुआ था, बार बार मुकुट गिरा रहे थे, बार बार मुकुट गिर रहा था मेरे बाबू का। पता नहीं क्यों गिर रहा था, पता नहीं इन्हें पहनना नहीं था या मुझे पहनाने नहीं आ रहा था। बार बार मुकुट ही गिर रहा था। फिर मैंने बाद में अच्छे से एडजस्ट किया। मैंने कहा बाबू अब पहन लो, मुझे आपको रेडी कर दिया है और एक मुकुट के बिना आप अच्छे नहीं लगोगे, आपका श्रृंगार थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, इसीलिए पहन लो। इन्हें समझाया, प्यार किया, तो इन्होंने पहन लिया। फिर अब मैं यहाँ पे झूले में बाबू को बिठाने जा रही थी। आप लोग देखना। तो ये देखिए बाबू मेरे बैठ गए हैं झूले में, आराम से, गिरे ना। क्या होता है ना, छोटे बच्चों को बिठाने में बहुत डर लगता है, वैसे ही मेरे बाबू भी हैं, इन्हें मुझे बिठाने में बहुत डर लगता है। ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं मेरे से, बहुत जल्दी। हाँ, बस गोदी में रखती हूँ जब तक सही से रहते हैं, इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आज मेरे बाबू का बर्थडे है तो मेरा दिल बहुत 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 ही ज़्यादा खुश है, पता है। शादी के बाद जब मेरी पहली जन्माष्टमी आई थी ना, जब भी मैं इन्हें लेके आई थी, और जब से ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मतलब होता है कि कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, लेकिन मतलब कितना भी दुख आ जाता है, मुझे मन में एक सुकून रहता है कि हाँ, मैं हर परेशानी से निकाल देंगे मुझे ये। मैं कोई भी बात होती है, रोना होता है या कोई भी बात होती है, मैं हर एक बात इनसे शेयर करती हूँ।
मुझे इतना पता रहता है कि हाँ मेरे बाबू मुझे हर परेशानी से निकाल लेते हैं। मैं उनको दिल से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने बाबू को हद से ज़्यादा, और ये भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं और हिम्मत भी देते हैं। यहाँ मेरी पूजा हो रही थी, मैंने नहला के बाबू को रेडी करके झूले में बिठा दिया था और सारा सामान रेडी करके फिर मैं यहाँ करने लगी थी पूजा। पूजा होने के बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ भोग। भोग में धनिया का प्रसाद और वो सबसे पहले पंचामृत का भोग लगाया, उसके बाद बाकी जो भी सारी चीज़ें थी एक एक करके सबका भोग लगाया मैंने अपने बाबू को। आप लोग देख सकते हैं और आप लोग भी क्या ऐसे ही भोग लगाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पूजा कर रही थी। पूजा करके मैंने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के मैंने भगवान से प्रार्थना की, कान्हा जी से मैंने प्रार्थना की, सभी भगवान सभी देवी देवताओं से मैंने प्रार्थना की कि भगवान अगर मुझसे गलती से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, अपना बच्चा समझ के। क्या होता है ना कि कभी भी हम पूजा करते हैं तो पूजा के बाद हमें भगवान से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या होता है कि जैसे पूजा में या किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत हमसे गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो भगवान हमें अपना बच्चा समझ के वो गलती हमें माफ़ करें। कहते हैं ना, चाहे आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, अगर आपने माफ़ी मांग ली तो उसका पश्चाताप माफ़ी से ही उसका पश्चाताप पूरा हो जाता है। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ बाँसुरी को देख रही थी, देख के ये बाबू के लिए मैं लेके आई थी, वो मैं देख रही थी। देख के मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि बाँसुरी कितनी अच्छी होती है। वो गाना सुना है ना, घनश्याम तेरी बंसी। यहाँ पे बज गए थे रात के 1 बजे के बाद फिर मैंने अपना व्रत खोल के क्या हुआ ना कि पूजा करते करते मतलब फिर ऐसी थोड़ी बहुत बातें करते करते 1 बज गया करके, फिर मैं यहाँ पे 1 बज गया। फिर मैंने कहा प्रसाद वो जो पंजीरी का बनाया था धनिया के प्रसाद से ही सब पहले व्रत खोलते हैं, उसके बाद आप जो खा सकते हैं। तो वही मैं यहाँ बैठ गई थी। मैंने हस्बैंड से कहा पहले आप मुझे पानी ला के दे दो, क्योंकि सबसे पहले मैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी इसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।